तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 1936 में सरवत नाम के गांव को दिखाते हुए शुरू होता है, जहां पर हम बहुत सारे भूखे नंगे लोगों को किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर एक चप्पू आकर रुकता है, जिसके अंदर जॉन नाम का एक आदमी था। दरअसल जॉन को उस गाँव में नई नई नौकरी मिली है, लेकिन उसे वहाँ का लैंग्वेज घंटा समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर बिलांसा नाम का एक जंगली आदमी आकर उससे इंग्लिश में बात करता है और उसे उनके गाँव में स्वागत करके चप्पू में बिठाकर गवर्नर हेनरी के पास लेकर जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में जॉन बहुत सारी नहाती हुई औरतों के दर्शन भी करता है। खैर यहाँ पर गवर्नर हेनरी जॉन को उसके आलीशान झोपड़ी को दिखाने के लिए बेल मर्सिडीज में बिठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में वो उससे पूछते हैं कि वो किस लिए यहाँ पर काम करने आया है। जॉन कहता है कि उसके पिता भी यहाँ पर काम करते करते मारे गए थे और उनका सपना था कि वो यहाँ पर शिक्षा लाएंगे, और अब उनके मरने के बाद जॉन अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता है। इसी बीच बातचीत करते करते जॉन अपने आलीशान झोपड़ी तक पहुँच जाता है। वो गवर्नर हेनरी से पूछता है कि उसे यहाँ पर क्या काम करना होगा, जिसमें गवर्नर हेनरी उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से निकल लेते हैं। आगे जॉन को गाँव के राज्यसभा में पेश करके सभी गाँव वाले उसकी खूब आवभगत करते हैं। गाँव वाले उसे सुबह से लेकर शाम तक देसी ठर्रा पिलाते हैं। दारू का लेयर जॉन के गले तक पहुँच चुका था, लेकिन फिर भी जॉन को दारू के ऊपर दारू चढ़ाया जा रहा था। इसी बीच जॉन सेलिमा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर बहुत प्रभावित होता है। शाम को जॉन के लिए गांव में एक प्रोग्राम होता है, जहां पर गांव के सभी लोग, यहाँ तक कि सेलिमा नाम की वो लड़की भी अपना जलवा दिखाती है। उसकी खूबसूरती, उसके कमर की लचीलापन देखकर जॉन मोहित हो चुका था। तभी गाँव वाले जॉन को भी उनके सामने नाच गाना करने के लिए कहते हैं। जॉन ने जिंदगी में कभी गाया नहीं था और न ही उसने कभी कमर मटकाया था, इसीलिए वो वहाँ पर हिटलर की तरह भाषण देने लगता है, जो कि बिलांसा को छोड़कर वहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता। तब जॉन अपनी आखिरी कोशिश बिलांसा को पकड़कर कंगारू डांस करना शुरू कर देता है। वो उसे इधर नचाता है, उधर नचाता है, घुमा घुमा कर नचाता है, जो देखकर सभी गाँव वाले हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अगले दिन जॉन जब गवर्नर हेनरी के साथ बात कर रहा था, तभी वहाँ पर वही खूबसूरत लड़की सेलिमा अपने दादा के साथ आ पहुँचती है। गवर्नर हेनरी यहाँ पर जॉन को सेलिमा के साथ परिचय करवाता है और कहता है, देखो जॉन, आज से सेलिमा तुम्हारे साथ ही रहेगी। ये बात सुनकर जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब पूछने पर गवर्नर उसे बताता है कि उसे यहाँ पर 3 सालों तक रहना होगा, इसीलिए वो अकेला नहीं रह सकता और आज से उसकी जो भी जरूरत है उसे सेलिमा अब से पूरा करेगी। यानी आम भाषा में सेलिमा अब से उसकी दासी बनकर रहेगी। दरअसल इस गांव में एक प्रथा चली आ रही है, जिसके हिसाब से यहाँ की महिलाओं को यहाँ पर काम करने आए किसी भी मर्द की दासी बनकर रहना पड़ता है, जिसको यहाँ पर स्लीपिंग डिक्शनरी कहते हैं। सेलिमा उसे यहाँ पर बताती है कि वो उसके साथ सो भी सकता है और उसकी माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी। जॉन इस प्रथा से बिल्कुल नाखुश था और उसे कोई दासी नहीं चाहिए थी। जॉन के इस बर्ताव को देखकर उसके केयरटेकर को लगता है कि शायद जॉन एक नामर्द है, इसीलिए अगले ही दिन वो जॉन के लिए एक छक्के का जुगाड़ करके लाता है। अब ये देखकर जॉन उस केयरटेकर के साथ साथ सेलिमा को भी गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह जॉन को उस केयरटेकर से पता चलता है कि सेलिमा पूरी रात उसके घर के नीचे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि वो गाँव वालों के पास वापस नहीं जा सकती। दरअसल प्रथा के अनुसार सेलिमा अगर गाँव वालों के पास वापस गई तो गाँव वाले उसे अनप्योर समझकर उसे गाँव से निकाल देंगे। अब ये सब कुछ जानने के बाद जॉन सेलिमा को उसके साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक जॉन इधर गाँव वालों के साथ और उधर सेलिमा के साथ रह रहकर उन दोनों के साथ ही काफी घुल मिल जाता है। वो सेलिमा के साथ एक ही छत के नीचे सोता तो था, लेकिन उसे छूता तक नहीं था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाने के बाद आखिरकार एक दिन वो सेलिमा को रगड़ ही देता है। खैर इसी बीच एक दिन उस गाँव में कुछ ब्रिटिश लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं, जिसमें गवर्नर हेनरी की बेटी सेसिलिया भी मौजूद थी। उसी शाम को वो सभी लोग एक साथ बैठकर उन जंगली गाँव वालों के बारे में अच्छी बुरी बातें करते हैं, जहाँ पर शेफर्ड नाम का एक ऑफिसर उन गाँव वालों को जाहिल और गवार कह रहा था। यहाँ पर गवर्नर हेनरी की बेटी सेसिलिया जॉन की बातों से काफी प्रभावित थी और वो उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए अगले दिन से वो उसके साथ चिपकने लगती है। उधर से सेलिमा भी जॉन को सेसिलिया के साथ देखकर बहुत जल रही थी। खैर इसी बीच एक दिन दो आदिवासी लोग नदी में बहते बहते उनके गाँव में आकर लुढ़क जाते हैं। दरअसल वो दोनों उनके पास वाले गाँव के थे। उनके डेड बॉडीज को देखकर जॉन को पता चलता है कि जरूर पास वाले गाँव में कोई महामारी फैला हुआ है, जिस वजह से वहाँ के लोग बीमार होकर मर रहे हैं। वो इस महामारी के बारे में जानने और इसको जड़ से खत्म करने के लिए उस गाँव में जाने का फैसला करता है। इस काम में उसे सेलिमा की मदद चाहिए थी, इसीलिए अपने झोपड़ी में जाकर पहले तो वो सेलिमा से माफी मांगता है और फिर उसे उसके साथ पास वाले गाँव में चलने के बारे में भी पूछता है, जिसमें सेलिमा भी उसे मना नहीं कर पाती और उसे माफ कर देती है। अगले दिन वो सेलिमा और गाँव के कुछ अंडमंड लोगों को लेकर पास वाले गाँव में पहुँच जाता है, जहाँ पर महामारी की वजह से तो नहीं पर कुछ यूरोपियन लोगों की वजह से वहाँ के आदिवासी लोग मर रहे थे। दरअसल वो यूरोपियन लोग वहाँ पर माइनिंग करके सिल्वर को निकालने के लिए वहाँ के आदिवासी लोगों को जानबूझकर बीमार करके मार रहे थे, ताकि वो लोग उनके रास्ते में एड़ा बनकर पेड़ा न खा सके। जॉन को इस बात के बारे में पता चलने पर वो
उन आदिवासी लोगों को गठबंधन करता है और उन यूरोपियन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। खैर, सलीमा के साथ उसे रहे हुए कई महीने बीत चुके थे और वो सलीमा के प्यार में पड़ चुका था और उससे ही शादी करना चाह रहा था। सलीमा जानती थी कि ये संभव नहीं है, लेकिन जॉन उसे लेकर 7 समंदर पार जाना चाहता था। गवर्नर हेनरी और गाँव वालों को जब सलीमा और जॉन के इस इरादे के बारे में पता चलता है, तब गवर्नर हेनरी जॉन के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसे ये कहकर धमकी देते हैं कि अगर उसने सलीमा के साथ शादी की तो वो उसे जेल में डलवा देंगे। उधर गांव वाले भी सलीमा को बिलांसा के साथ शादी करने के लिए जोर कर रहे थे, लेकिन सलीमा उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। इधर गवर्नर हेनरी अपनी बेटी सेसिलिया के साथ जॉन की शादी करवाना चाहते थे, इसीलिए वो जॉन के साथ जबरदस्ती करते हैं और सलीमा को भी पिंजरे में डलवा देते हैं, जिस वजह से मजबूरी में जॉन को सेसिलिया के साथ शादी करना पड़ता है। इसके बाद जॉन कुछ सालों तक लंदन में सेसिलिया के साथ ही रहता है, जहाँ पर वो हर रोज देवदास की तरह सलीमा को याद करता था। एक दिन वो अपने बाकी के काम को पूरा करने के लिए अपनी बीवी सेसिलिया के साथ फिर से शरबत गांव में वापस आता है। रात को उसके स्वागत में गांव के आदिवासी लोग पर्दा लटकाकर हिंदी मूवी चलाते हैं। जॉन की नजर वहाँ पर सिर्फ सलीमा को ही ढूंढ रहा था। सेसिलिया ये देखकर समझ जाती है कि जॉन अभी भी उससे नहीं बल्कि सलीमा से प्यार करता है, इसलिए रात को वो इसके बारे में जॉन से बात करती है। खैर, अगले दिन जॉन नेविल नाम के और एक ऑफिसर से मिलता है जो कि अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत मारता पीटता था। उस लड़की को ऐसी हालत में देखकर जॉन नेविल को बहुत खड़ी खोटी सुनाता है और उस लड़की से कहता है कि नेविल ने उसे अगर फिर से मारा तो वो जैसे नेविल को जान से मार दे। उसी दिन जॉन नदी के पास सलीमा को बिलांसा और एक बच्चे के साथ देखता है। उसे लग रहा था कि वो बच्चा बिलांसा का है। तभी उसका केयरटेकर उसके पास आकर कहता है कि वो बच्चा बिलांसा का नहीं बल्कि जॉन का ही है। सलीमा ने गाँव वालों के खातिर बिलांसा के साथ शादी तो किया, लेकिन वो उसके साथ रहती नहीं। उसी रात को जॉन सलीमा के पास जाकर उससे माफी मांगता है और अगले दिन नदी में फिर से सलीमा के साथ बात करता है। वहीं पर ही हम नदी में नेविल को देखते हैं, जो कि सलीमा को जॉन के साथ देखकर ये बात बिलांसा को बता देता है, जिस वजह से रात को बिलांसा जॉन को मारने के लिए उसके झोपड़ी में पहुंच जाता है, लेकिन वो उसका काम तमाम करने से पहले ही पकड़ा जाता है। इसके बाद अगले दिन बिलांसा को मौत की सजा सुनाकर उसे कालकोठरी के अंदर डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर हेनरी जॉन से कहते हैं कि सलीमा की माँ उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी थी, यानी सलीमा और किसी की नहीं बल्कि गवर्नर हेनरी की ही बेटी है। लेकिन गवर्नर हेनरी उसे अपनी नाजायज औलाद समझकर उसे अपनाना नहीं चाहते। अब रात में सलीमा बिलांसा को जेल से आजाद करने के लिए किसी तरीके से जेल में पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे आजाद करती, जॉन ने पहले ही बिलांसा को आजाद कर दिया था। सलीमा ये सब कुछ देखकर जॉन के पास जाती है। जॉन उसे बताता है कि वो अभी भी उससे बेहद प्यार करता है, जो सुनकर सलीमा भी उसे अपनी दिल की बात बताती है और अगले ही दिन वो दोनों वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। अब अगली रात सलीमा किसी तरीके से बोट के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन जॉन को आने में बहुत देर हो रहा था, इसीलिए सलीमा अकेली ही बोट में बैठकर वहाँ से निकल लेती है। सलीमा के जाने के कुछ ही देर बाद जॉन वहाँ पर आ पहुँचता है, लेकिन तब तक वो बोट जा चुका था। अब अगली सुबह जॉन किसी तरीके से सलीमा को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाता है और उससे माफी मांगता है। कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद वो सलीमा के साथ वहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। तभी वहाँ पर दुष्ट नेविल आ पहुँचता है और उन दोनों को अपने बंदूक के नोक पर ले लेता है। वो थोड़ा थोड़ा करके सलीमा के साथ जबरदस्ती कर रहा था और जॉन भी उसे कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गांव वाले भी पहुँच चुके थे, जो उस दुष्ट नेविल को ऐसा करते हुए देखकर उसे जान से मार डालते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में हम जॉन और सलीमा को एक साथ उन गाँव वालों के बीच देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस शानदार मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।